यूपीएससी में ज्यादातर लोग आपको यही बताते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर आप ये पता लगा लोगे तो उसमें आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज्यादा है। अब ये पता लगाने के लिए आपको पीवाई क्यूज का डेटा आपके पास होना जरूरी है। हमने पिछले 45 साल का डेटा यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये एग्जैक्टली पता लग सकता है कि किसी यूनिट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने पिछली यूनिट्स के लिए भी लेक्चर्स बनाए हैं, आप यूट्यूब पे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये यूनिट 4 है, जिसमें टोटल इस यूनिट से 12 क्वेश्चन आए हैं। इक्वालिटी में से एक क्वेश्चन आया है, और इक्वालिटी के अंदर ना 3 टाइप की इक्वालिटी है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो आप ये देख सकते हो, 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल इक्वालिटी से आए हैं, एक इससे आया है, एक इससे आया है। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, और इक्वालिटी इन जनरल एक क्वेश्चन आया है। तो 5 क्वेश्चन इस हेडिंग जो आपकी बनती है ना, यहाँ से यहाँ तक के, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। दूसरी हेडिंग आती है रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ सिलेबस पर स्टिक करते हो या यूनिट्स पर स्टिक करते हो तो कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो। क्योंकि आप अगर पिछले 45 साल का डेटा नहीं देख रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो, तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ अभी कि आप कितनी भारी गलती कर रहे हो और कितनी प्रिपरेशन आपकी गलत जा रही है। जैसे ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तो आप देखो रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम 0 क्वेश्चंस आए हैं आज तक पिछले 45 साल में। ठीक है, पर आपके सिलेबस में है तो आपको करके तो जाना ही पड़ेगा, आप करके जाओगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अफर्मेटिव एक्शन, ये आपका टॉपिक है, तो यहाँ से 0 हो गया। अफर्मेटिव एक्शन से आपके 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, टोटल होते हैं 9 क्वेश्चन, पर यहाँ तो 12 है। ये 12 कहाँ से है? तो सिर्फ इक्वालिटी एंड फ्रीडम अगर आप सिलेबस के हिसाब से करके जाते हो तो आप कुछ बुक्स रेफर कर लोगे, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो रेफर करके भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप यही टॉपिक्स पढ़ोगे। इसके अंदर और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये आप पता लगा लोगे। हमने अपने नोट्स बनाने के लिए ये सब चीजें रेफर की हैं, इसी वजह से सिनॉप्सिस वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बाकी पिछले 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। अब जो अगले टॉपिक्स हैं, जो है रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो कि आपके सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा, यहाँ कहीं नहीं लिखा, बट आपको कैसे पता? आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें आपको देख के समझ में आया कि अरे लिबर्टी फ्रीडम में से एक क्वेश्चन आया है, तो ये भी करके जाना है एक टॉपिक। आफ्टर दैट आप देखते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी में से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी करके जाने हैं। तो इस वजह से आपको ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर मिल जाते हैं जो आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। इसी वजह से हमने सिलेबस डायसेक्शन में ये टॉपिक्स भी ऐड किए हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे बनते हैं आपके ये 12 क्वेश्चन। अब इक्वालिटी में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं कि ये सारे, ये इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। देन ये सब चीजें ना शॉर्ट्स में मैं डिस्कस करती रहती हूँ। अगर आपको जस्ट जानना है कि इक्वालिटी क्या होता है, सोशल इक्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सब चीजें ना आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। पीएसआई ऑप्शनल शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर हम लोग ये टॉपिक्स, अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो आप समझ सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी में यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 2014 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी पूछे गए हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देन फ्रीडम एंड लिबर्टी में से क्वेश्चन आया जिसमें मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया गया है। अफर्मेटिव एक्शन में से ये क्वेश्चन आया है जो कि कंपैरेटिवली काफी सिंपल क्वेश्चन है। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन होता है जब हम डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए कुछ पॉलिसीज लेकर के आते हैं। इससे क्या होता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स जैसी चीजों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम इंश्योर करते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इसको हम कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, आपकी इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जिसपे लेटर ऑन एक क्वेश्चन आएगा, जिसपे बारे में हम बात करेंगे। एंड देन सोशल जस्टिस पर ये बेस्ड है। ऐसे ही अगर आप फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते हो, बहुत सिंपल है। ये चीज समझने में ना बहुत बार लोगों को बहुत टाइम लग जाता है कि फ्रीडम और लिबर्टी, लोग सोचते हैं कि सेम ही तो चीज है, बट एक्चुअली फ्रीडम होता है कि मतलब आप खुद की डेवलपमेंट मान लो आप कर सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है, अपनी चॉइसेस लेने के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए। लिबर्टी होता है कि आपके ऊपर कोई बाहर से कोई रिस्ट्रेन नहीं है, ठीक है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो फ्रीडम और लिबर्टी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट लिबर्टी इन जनरल देखो नेगेटिव होती है नेचर में, जबकि फ्रीडम जो है वो पॉजिटिव होती है। तो लिबर्टी इज नेगेटिव इन नेचर वाइल फ्रीडम इज पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। ओके, अब
अगर मैं आपको समझाती हूँ लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लिबर्टी मतलब होता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होना, जबकि इक्वालिटी क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट एम्फेसाइज करती है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो चीज आती है यहाँ पर। आफ्टर दैट इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम, जिसके ऊपर अगेन कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, पर आपका एक टॉपिक है जिसमें इक्वालिटी मतलब कि आपको अभी आपके अधिकार हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपकी रिसोर्सेज में आपको इक्वल एक्सेस मिल पा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई सर्टेन चीज नहीं है। तो अगर आपको इक्वल एक्सेस मिल पा रहा है जो बाकी लोगों को भी मिल रहा है, मतलब कि इक्वालिटी है। जबकि फ्रीडम में क्या है कि इंडिविजुअल्स ये अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज भी कर पाए, उसको कहते हैं हम फ्रीडम, ठीक है। जिसमें लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपॉर्चुनिटी, जबकि लिबर्टी में क्या है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑल इन ऑल ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या आप कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगता है कि वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है, वो चीज आपको नोट्स में चेक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है आपके नोट्स में, इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज यहाँ से आप देख के चेक कर सकते हो। आप अपने नोट्स में भी ये चीजें ऐड कर सकते हो जो मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी कम है। अगर आप एब्सोल्युटली न्यू नोट्स लेने पर जाओगे आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर अगर टाइम है, अगले साल देना है, टाइम है आपके पास, तो आप सिनॉप्सिस आईएएस रेफर कर सकते हो। ये है वेबसाइट synopsisies.com। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, पीएसआर ऑप्शनल में जाना, कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड 45 ईयर्स का सोल्यूशन का कोर्स यहाँ पर दिया गया है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में ये बस बताना चाहती हूँ कि टेस्ट सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो और टाइम नहीं है, तो अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं उसके अंदर आप ये चेक करो कि ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ऐड कर लेना। ये चीजें, ये सारे टॉपिक्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके यूपीएससी ने पूछे हुए हैं पहले भी, और यही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखो मोड़ तोड़ के आ सकता है, पर टॉपिक तो ले दे के वही है ना, तो ये सारे तो कवर आपको करने ही है। और 45 ईयर्स इतना लंबा टाइम होता है कि बहुत पुराने टाइम के क्वेश्चंस भी सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए हमने लंबे टाइम का सारा कुछ कवर हो जाए इस वजह से ये उठाया है। और यूपीएससी ना बहुत पुराना उठा के पूछ रहा है। तो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कंसेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, सोशल इक्वालिटी में आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे अगेन ये क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया, डिफरेंस क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम में। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। आप देखोगे पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर, तो आप देखो इक्वालिटी ऑफ आउटकम, डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर क्वेश्चन आया। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। तो अगर रिपीटेड क्वेश्चंस जो यूपीएससी आपसे लगातार पूछ रहा है वो नहीं है आपके नोट्स में, देन आप एट फॉल्ट हो, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। फिर आप एग्जाम में ये नहीं बोल सकते कि यूपीएससी ने तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। इकोनॉमिक इक्वालिटी है, तो यहाँ पर एज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक लिबर्टी एंड सिटीजनशिप, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इस वजह से हमने ये कवर किया। अगेन 2024 का 15 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। आफ्टर दैट वही सेम चलेगा, थिंकर्स पर्सपेक्टिव। दो चार थिंकर तो आप हर यूनिट के ना याद करके रखो, क्योंकि ना ऐसी 2 4 5 यूनिट्स ऐसी होती हैं जिसमें वही वही थिंकर्स के पर्सपेक्टिव चलते हैं। तो एक पेज बना के ना कुछ थिंकर्स लिख लो और उनके पर्सपेक्टिव्स लिख लो और उसको रख लो, ताकि जहां भी कोई भी टॉपिक बहुत सिमिलर सा आ रहा है ना, वो थिंकर डाल देना अपना, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स लिख के रखो, मान लो ये 5 टॉपिक्स हैं, इसमें यही थिंकर्स वैलिड रहते हैं, तो ये लिख लो। रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी फ्रीडम, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम एंड लिबर्टी, इसके अंडर के जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर कवर होंगे। मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम एक टॉपिक, अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो ये अलग से हमें करके जाना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखो, इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अफर्मेटिव एक्शन बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये अगेन ये एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी। आफ्टर दैट आप अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, क्रिटिसिज्म, सपोर्ट, ये क्या है, ये बेसिकली पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन अलग से पूछा है, इसलिए हमने अलग से पर्टिकुलरली इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। क्रिटिसिज्म सपोर्ट का, इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्वेश्चन है अगेन। तो यहाँ पर एंड करोगे आप क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन के साथ, ठीक है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का भी क्वेश्चन हो गया, क्रिटिसिज्म सपोर्ट का भी क्वेश्चन आपका कवर होता है यहाँ पर। बाकी तो इन जनरल जो अफर्मेटिव एक्शन का क्वेश्चन है आप यही सब कवर करोगे जो अफर्मेटिव एक्शन के हमारे नोट्स बने हुए हैं। नोट्स में आपको यहीं से ही दिखा देती हूँ। जैसे मान लो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्वालिटी का, तो यहाँ पर
सोशल अपॉर्चुनिटी, सोशल इक्वलिटी, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये सब चीजें एक्सप्लेन की है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाया हुआ है, सो दैट आपको ये पता रहे कि अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, तो आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्क्रॉल कर करके देखने की जरूरत ना पड़े, या अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट कैरी करने की जरूरत ना पड़े। आपको एक ही जगह इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पीएसआर ऑप्शनल सिनॉप्सिस आईएएस पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा किताब कैरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, उसमें आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम वगैरह पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप स्क्रॉल कर जाओगे, जस्ट आपको समझ में आएंगी चीजें। अफर्मेटिव एक्शन में भी इसी तरीके से रहेगा कि यहाँ पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ये हमने जस्ट सैम्पल के लिए रखे हैं कि काइंड ऑफ आपको पता लग जाए कि नोट्स किस हिसाब के होने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।